हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ी क्लासेस। आज हम फोटोशॉप की इस क्लास में देखेंगे वेक्टर शेप्स। इस तरह से कुछ उनको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर वेक्टर्स के कुछ कुछ टूल्स आते हैं, जैसे रेक्टेंगल, राउंड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगन, ये सारे। तो इन्हीं को आज हम देखने वाले हैं। तो रेक्टेंगल हम किस तरह से बना सकते हैं। रेक्टेंगल के लिए आपको यहाँ रेक्टेंगल टूल पर ही जाना होगा और इसको जैसे भी ड्रॉ करोगे आप, यहाँ पर जैसे ही ड्रॉ करोगे आप, और यहाँ पर आपका प्रॉपर्टीज़ का पैनल ओपन हो जाता है। और ऊपर भी आपका ये प्रॉपर्टीज़ आता है एक, जिसमें कि आपको इसका फिल कलर, कलर, स्ट्रोक का विद, स्ट्रोक का स्टाइल, ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। ठीक है। तो आपको कभी भी अगर इसको ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से कलर भी दे सकते हो, और चाहो तो ये प्रॉपर्टीज़ का पैनल है, यहाँ से भी कलर ले सकते हो। जो भी आप यहाँ से आप इसको कलर दोगे वो आ जाएगा। और यहाँ से अगर देना चाहो तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा ये वेक्टर शेप्स, इनका क्यों यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली आपका जो फोटोशॉप होता है मोस्टली वो रास्टर इमेज में वर्क करता है। रास्टर इमेज मतलब पिक्सेल्स वाली इमेजेस होती हैं, जो छोटे छोटे पिक्सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो कोई इमेज, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक इमेज है, और अगर आप इसको जूम करोगे इस इमेज को, जितना आप ज़्यादा जितना आप ज़्यादा इसको जूम करोगे और देखोगे तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सेल्स आपको नज़र आएंगे। ठीक है। तो ये इमेज जो होती है, कोई भी इमेज, जेपीजी हो, पीएनजी हो या जिफ हो, ये सारी इमेजेस छोटे छोटे स्मॉल पिक्सेल्स से मिलकर बने होते हैं। वो जो पिक्सेल्स होता है एक सबसे स्मॉल यूनिट होता है किसी भी इमेज का। तो ये सारे पिक्सेल्स ही इमेज को बनाते हैं। कोई हर एक पिक्सेल्स अपने एक अलग कलर में होगा, कोई ऐसा नहीं है किसी में ग्रेडियंट हो। ठीक है। तो ये सारे पिक्सेल्स मिलकर बना है, लेकिन जो वेक्टर शेप्स होता है वो किसी पिक्सल से मिलकर नहीं बना होता, वो एक वेक्टर है बेसिकली। आपके कंप्यूटर में मैथमेटिकल इक्वेशन से बन रहा है ये शेप। ठीक है। तो इसको आप जितना छोटा करो, बड़ा करो, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी इमेजेस जो हैं, वो जो रास्टर इमेजेस हैं, उनको आप छोटा, अगर आप उनके एक्चुअल साइज से उनको बढ़ाओगे तो वो पिक्सलेट हो जाती हैं। तो इसलिए आप कभी भी इमेज लो अगर, तो बड़े साइज़ की लो, बड़े डायमेंशन की लो, तो पिक्सलेट होने के जो चांसेस हैं वो कम होंगे। ये कैसे पता चलेगा ये वेक्टर शेप से। यहाँ पर अगर आप देखोगे अपनी लेयर्स पे, तो एक छोटा सा स्मॉल स्क्वायर दिखेगा आपको। ये बेसिकली साइन है कि ये वेक्टर है। यहाँ पर राइट क्लिक अगर आप करते हो तो यहाँ रास्टराइज का भी ऑप्शन आता है। अगर आप इसको रास्टराइज बनाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करोगे तो ये शेप जो था, ये आइकन जो था, ये हट जाएगा और ये रास्टराइज हो गया। रास्टराइज मतलब ये एक इमेज बन गया। अब इमेज बनने से ये होगा कि आप इसको छोटा बड़ा करोगे तो पिक्सलेट होना शुरू हो जाएगा ये। ठीक है। और इससे आप ये है इसको, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इमेज है, इमेज को आप ज़्यादा पिक्सलेट होने से बचाना चाहते हो तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए यहीं पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। तो वो अपने अकॉर्डिंग पिक्सल का साइज़ छोटा बड़ा करता रहेगा जब कभी इमेज बड़ी होगी और या छोटी होगी। तो फिर अभी हम वेक्टर शेप्स ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये चाहते हो कि स्क्वायर एक बन जाए, तो शिफ्ट के साथ अगर आप ड्रॉ करते हो रेक्टेंगल को, तो ये स्क्वायर बनाएगा, यानी विड्थ और हाइट सेम होगी। ठीक है। जितनी शिफ्ट आप प्रेस करो और जितनी बार आप ड्रॉ करोगे स्क्वायर ही बनेगा। और अगर आप इसको इसी तरह से यहाँ पर जो आपका एलिप्स आ रहा है, नॉर्मल ड्रॉ करोगे इस तरह से एलिप्स बनेगा, इस तरह से भी आप ड्रॉ करोगे। और अगर आप शिफ्ट के साथ ड्रॉ करते हो तो एलिप्स नहीं बल्कि सर्किल बनेगा। ठीक है। इस तरह से, जिस तरह जैसे भी आप ड्रॉ करोगे ऐसे सर्किल बनेगा। दूसरा ये हैगा कि अगर मैं
यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल भी दे रखा है, अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो तो ये भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा कॉर्नर राउंड होंगे, लेकिन अगर मुझे इससे भी ज़्यादा कॉर्नर्स को राउंड करना है तो फिर आप रेक्टेंगल ले सकते हो। और रेक्टेंगल का अगर आपको विद या हाइट देनी है तो यहाँ से भी देख सकते हो, ये W विद मतलब विद और H मतलब हाइट, ठीक है। तो विद अगर आपको यहाँ पर PX आ रहा है, अगर आप इंच के अकॉर्डिंग देना चाहते हो यहाँ राइट क्लिक कर सकते हो, इंचेस ले सकते हो या अंदर अभी यहाँ पर तो इंचेस आ रहा है लेकिन यहाँ पिक्सल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको अगर इसको भी चेंज करना है तो फिर इसमें इसकी सेटिंग में जाने के बाद उसको आपको पिक्सल्स लगाना होगा। खैर अभी हम यहाँ से मान लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से जो भी पिक्सल्स आप देना चाह रहे हो, मैंने 1200 पिक्सल्स दे दिए और हाइट इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल 1500 दे दिया। ओके, तो ये आपका आ जाएगा साइज़, ठीक है। इस तो यानी एक यूनिट के अकॉर्डिंग भी साइज़ दे सकते हो जितना भी आप चाहते हो कि इतना मुझे एग्जैक्ट इतना देना है। दूसरा ये हैगा कि इसको कंट्रोल T करोगे तो ये फ्री ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और जितना आप इस यहाँ से साइज़ छोटा बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो जैसे भी चाहते हो, ठीक है। अगर आप शिफ्ट प्रेस कर लोगे तो जो विद और हाइट है वो इक्वली बढ़ेगा और कम होगा, ठीक है। जितना यानी विद बढ़ेगा उतनी हाइट बढ़ेगा। अगर शिफ्ट प्रेस नहीं करते हो तो आप इसको ऐसे भी बढ़ा सकते हो, ऐसे भी बढ़ा सकते हो और ऐसे भी, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर यहाँ से आपको इसको राउंड करना है कॉर्नर्स को, तो ये आपके कॉर्नर्स को राउंड करने का दे रखा है। ये आपका ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये यानी ये वाला कॉर्नर है, टॉप लेफ़्ट टॉप राइट ये वाला, और बॉटम लेफ़्ट बॉटम राइट, ठीक है। तो अगर ये लिंक लगा हुआ है तो अभी आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल 50 देता हूँ मैं अगर, तो सारे कॉर्नर्स को ही 50-50 px पे राउंड करेगा क्योंकि ये लिंक हुआ हुआ है। अगर आप इस लिंक को ब्रेक कर दोगे तो अपनी मर्ज़ी से जितना चाहते हो जिसको भी उतना दे सकते हो। यहाँ पर मैं 200 देता हूँ और टैप करके आगे जाता हूँ तो यहाँ 200 ले लेगा, ठीक है। यहाँ 300 देता हूँ तो यहाँ 300 ले लेगा। तो आप जितना भी चाहते हो उतना राउंड यहाँ से कर सकते हो। अगर इक्वली करना है तो आप इसको लिंक को लगा सकते हो, फिर उसके बाद इसको दे सकते हो जितना भी आपको शेप को राउंड करना है। दूसरा ये हैगा कि हम स्ट्रोक पे आ जाते हैं। इस यहाँ पर पहले हम कलर देख लेते हैं। तो कलर के लिए यहाँ से आप जो भी कलर सिलेक्ट करोगे यहाँ से भी कर सकते हो, और यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, यहाँ भी जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर कुछ कलर्स आ रहे हैं और यहाँ पर जो कलर्स हैं उनमें से भी आपको कोई कलर नहीं चाहिए, आपको अपनी मर्ज़ी से कुछ ऐसा कलर चाहिए जो यहाँ प्लेट में है ही नहीं, तो आप ये जो छोटा सा ऑप्शन है इस पर जा सकते हैं। और इस पर जाओगे तो आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा भी अगर स्लाइड करते हो ऊपर नीचे तो आपको यूनिक कलर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से जो भी आपको कलर चाहते हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर डार्क की तरफ जाना है तो नीचे, लाइट की तरफ जाना है ऊपर, इधर, ठीक है। जहाँ पर भी रखोगे अपनी मर्ज़ी से वो कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये कलर आपका क्या है कि HSB ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस RGB, ये भी हम अभी किसी क्लास में देखेंगे। अभी फ़िलहाल ये कलर पैनल और ग्रेडियंट देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से हम ओके कर दोगे तो ये कलर इस पे आ जाएगा। दूसरा ये हैगा कि अगर आप स्ट्रोक के साथ कुछ करना चाह रहे हो तो यहाँ पर चले जाओ और यहाँ से स्ट्रोक का कलर अगर देना है यानी आउटलाइन का कलर, तो मैं यहाँ से इसको दे देता हूँ रेड कलर। और रेड कलर अभी 1px है तो आपको अभी दिख नहीं रहा है। हाँ, मैं जूम करूँगा तो ज़रूर दिखेगा। तो जूम का यहाँ से सिलेक्शन हटाते हैं, अभी बहुत कम है, 1px है तो बहुत हल्का सा दिखेगा अभी, ठीक है। तो मैं इसको बढ़ाता हूँ। अगर पहले शेप पर जाते हैं हम, फिर यहाँ से, और यहाँ से आप फॉर एग्ज़ाम्पल 10px कर देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा। और जितना आप बढ़ाओगे इसको यहाँ से भी आप स्लाइड करके भी बढ़ा सकते हो। तो ये तो अभी क्या हो रहा है आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा पाथ है वो इधर है और कलर अंदर की तरफ जा रहा है। जितना मैं बढ़ा रहा हूँ कलर अंदर की तरफ जा रहा है और हमारा जो फिल कलर है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, यानी स्ट्रोक के बढ़ने से। तो मैं ये चाहता हूँ जी कि ये बाहर की तरफ रहे स्ट्रोक हमारा आउटलाइन, और ये फिल कलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े, ये कम नहीं हो फिल कलर, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके बराबर में जो इसके बराबर में लाइन स्टाइल आ रहा है, इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ये सेंटर है और ये आउटसाइड वाला है। तो आउटसाइड में रखता हूँ अगर, तो देखिए अब क्या हो रहा है कि अगर अब मैं और ज़्यादा बढ़ाता हूँ देखता हूँ तो स्ट्रोक हमारा जो पाथ है वो हमारा यहाँ पर आ गया और कलर हमारा बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी
कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं यहाँ से जाता हूँ नेक्स्ट, सेंटर लगाता हूँ। तो सेंटर में क्या होगा कि हाफ जो है हमारा इनसाइड और हाफ आउटसाइड चला जाएगा कलर। ठीक है, हाफ इनसाइड और हाफ आउटसाइड जाने लगा। तो ये हो रहा है, पाथ हमारा सेंटर में आ चुका है और अभी सेंटर में ही रखते हैं इसको। दूसरा, ये कैप्स वगैरह जो है ये आपका लाइन के लिए दे रखा हुआ है ये कैप्स। तो इसके अलावा यहाँ पर अगर आप कोई इसमें लाइन स्टाइल देना चाह रहे हो जैसे इस तरह का कुछ, तो वो आप दे सकते हो जो भी देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे डैश लाइन है और ये डॉट डॉट वाली लाइन है, छोटे छोटे डॉट्स आएंगे इसमें, और इसमें जो है डॉट्स आएंगे और इसमें जो है आपका डैश आएंगे, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस आ रहा है। अगर आप इन डैश डैश जो आ रहा है आपके मोर ऑप्शन पे अगर आप जाते हो तो एक पैनल और खुल जाएगा जिसमें कि ये हैगा कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ डैश बनाना चाह रहे हो तो वो भी बना सकते हो। 10 मैंने यहाँ दे दिया एग्जाम्पल के लिए, 2 यहाँ दे दिया, फिर आपका 10 फिर से दे दिया, 2 फिर से दे दिया, तो ये बनना शुरू हो जाएगा। यानी 2 जो है वो गैप है और 10 का डैश बनेगा। अगर मैं चाहता हूँ 5 का डैश, 5 का गैप आ जाए और 10 का डैश, फिर ये आ जाएगा, फिर मैं 10 का बना देता हूँ, फिर 5 का। तो इस तरह से ये भी आप कर सकते हो कि इनके या इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, 5 और 2 कर लिया मैंने, तो एक छोटा डैश आ जाएगा, इस तरह से कुछ। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से बना भी सकते हो कुछ, अगर लाइन आपको स्टॉक की बनानी है। ये अभी फ़िलहाल इस आपको अगर ये लगानी है सिंपल लाइन स्टॉक वाली तो ये लगा सकते हो। बाकी ये है कि अगर आप अभी हम यहाँ पर देखिए शेप पर थे तो शेप बना रहा था, ये देखिए ये शेप बना रहा है बेसिकली ये। और अगर आप यहाँ पर पाथ लेते हो तो ये बेसिकली क्या करेगा कि एक पाथ बना देगा। और पाथ में ये होता है कि जी आप सिर्फ पाथ है ये, इस पर ना तो कोई कलर होगा ना ही कुछ आपका ना तो अभी इसमें कोई कलर होगा ना ही फिल कलर होगा। ठीक है, ये ओनली पाथ है। तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके मैक्स सिलेक्शन भी कर सकते हो, तो ये सिलेक्शन कर लेगा। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ये इमेज है, अगर कंट्रोल माइनस और मैं इसमें से कुछ भी सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो आप ये वैसे तो यहाँ पर भी कुछ टूल्स होते हैं, मैंने पिछली क्लास में भी बताए थे, रेक्टेंगुलर मार्की टूल ये है कुछ, तो इससे भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप ये लेते हो रेक्टेंगल, यहाँ पाथ है और मैं यहाँ से इस तरह से अगर करता हूँ, उसके बाद यहाँ राइट क्लिक करता हूँ और मैक्स सिलेक्शन पे जाने के बाद ओके करता हूँ, तो ये इस तरह से इसको भी सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आप जो भी चाहते हो, जैसे मैं इस सिलेक्शन को कंट्रोल जे करूँ तो ये अलग लेयर पे पहुँच जाएगा, नीचे वाली लेयर को आप हाइड करके देख सकते हो। तो ये सिलेक्ट मतलब जो रेक्टेंगल हमारा वो जैसे सिलेक्शन भी यूज़ हो जाएगा। बाकी इसमें पॉलीगन वगैरह दे रखा है, वो आप देख सकते हो। पॉलीगन आपको अगर बनाना है तो यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें भी सेम वही है, कलर आपको यहाँ से देना होगा, यहाँ से भी दे सकते हो। और ग्रेडियंट अगर देना है किसी कलर का तो यहाँ से दे सकते हैं। ये मैं ग्रेडियंट का नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल साइड्स इसकी बढ़ानी है तो आप ये साइड्स दे रखी हैं, यहाँ से आप दे सकते हो। 6 अगर करना है तो ये आपका यहाँ पर 6 इनपुट कर सकते हो, 6 आप दो और उसके बाद ड्रॉ कर सकते हो। तो ये 6 साइड्स का एक और शेप बन जाएगा। कभी भी कोई भी शेप बनता है तो वो आपका खुद फोटोशॉप में खुद ही एक अलग लेयर पे बनेगा। जैसे मैं अगर कुछ भी बनाता हूँ नया शेप, तो इसको अगर जैसे ही छोड़ोगे आप बनाकर तो नई लेयर पे ही बनेगा। ठीक है जी, तो यहाँ से आप जितनी भी साइड्स इसकी चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं 10 चाहता हूँ इस बार, तो यहाँ से अभी ये थोड़ा सर्कुलर टाइप में हो जाएगा, लेकिन हाँ 10 साइड्स आ जाएंगी ये इस तरह से। ठीक है, तो ये अलग लेयर पे और ये अलग, इसका नाम पॉलीगन 1 है, इसका नाम पॉलीगन 2 है। तो इस तरह से हमारे शेप्स बनते हैं, बेसिक शेप्स। और आप इनको भी एडिट भी कर सकते हो कुछ अगर करना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है और मैं इस रेक्टेंगल को आप पेन टूल से भी बना सकते हो। और अगर इस ही रेक्टेंगल को कुछ एडिट आपको करना है तो ये आप यहाँ जा सकते हो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर
और ये जो एंकर पॉइंट है, बेसिकली एंकर पॉइंट है, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो और इसको भी आप रीशेप कर सकते हो जैसे भी चाहते हो अपनी मर्ज़ी से। इस तरह से भी चाहते हो आप, हो सकता है आप इस तरह से चाहते हो, तो ये आप यहाँ पर कर सकते हो। और ठीक है, तो इसको रीशेप भी किया जा सकता है जैसे भी आप चाहते हो इन शेप्स को। और बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ग्रेडियंट या पेन टूल वगैरह के बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो आज की क्लास में वेक्टर शेप्स में इतना ही। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी, समझ आया होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, पूछिए, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट्स के थ्रू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।